यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी एग्जाम होना है 25 मई को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होता है पूरा एक साल का करंट अफेयर्स आपका चाहिए होता है, राइट। तो उसमें जो अप्रैल 2024 है, राइट, उससे लेके अप्रैल 2024 से आपका अप्रैल 2025 तक जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। जिसका ये पार्ट 2 है, अप्रैल 2024 है उसका पार्ट नंबर 2 है ये, राइट। तो अभी मैं 2 से 3 दिन में आपको यहाँ पे लाके पूरे जो मंथ होगा उसका एक मंथ का करीब 7 से 8 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं करके पूरा एक महीने के अंदर में आपको पूरा जितना है ये हमारे मंथ्स के इसके करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये पार्ट नंबर 2 है इसका। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ पार्ट आगे लाऊंगा उसमें 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस शहर का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया था। इस शहर का मतलब है कि विजय शहर, ठीक है, विजय का शहर। ये स्मारकों और मंदिरों का एक परिसर है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद भी है। ये लगभग 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोला, ये जो पंक्ति है ये इनमें से किस शहर को संदर्भित कर रही है, राइट। ये हमारा क्या न्यूज़ में था, है ना, यहाँ पर न्यूज़ में था। किस में न्यूज़ में था, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर जो लाइव मिनट था, है ना, लाइव मिनट हमारा जो न्यूज़ आता है उसमें हमारा ये देखा गया था न्यूज़ में, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा आपका, ये देखा गया था फतेहपुर सीकरी, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में, ठीक है, कितना 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कराया था। ये विजयनगर में स्थित है तथा जो हमारे स्मारक है और मंदिरों का एक यहाँ पर परिसर मनाता है, ठीक है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद भी है और उत्तर प्रदेश में स्थित यह मस्जिद करीब 10 साल तक यहाँ पर मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यह सम्मेलन 1971 में अस्तित्व में आया था, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बोला है। तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट में। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से क्या बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, ये आर्द्रभूमियों और उनकी जो संसाधन हैं उनके संरक्षण विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्रवाई और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसके लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तीसरा है, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में ही है, राइट। तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा इसका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम्मेलन 1971 में क्या अस्तित्व में आया था, ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन था, राइट। सेकेंड, ये आर्द्रभूमि और उनके जो संसाधन है उसके संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पर राष्ट्रीय कार्रवाई और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जो रूपरेखा है वो यहाँ पर ये प्रदान करेगा, ठीक है। ये भी हमारा ऐसा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि ये हमारी अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधन को संरक्षण को उपयोग प्रदान करेगी। दूसरा करेक्ट हो गया। तीसरा, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे से करेक्ट, क्योंकि इन दो आर्द्रभूमि जो गुजरात के रामनगर में निकट जो हमारी खिजड़िया पश्चिम अभयारण्य है और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना से भारत के जो रामसर स्थल है उसकी कुछ संख्या यहाँ पर कितना 49 हो गई है, राइट, जो किसी भी दक्षिण एशियाई देश के सबसे अधिक है, ठीक है। ये अप्रैल 2024 के आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, राइट। तो आंसर होगा तीनों करेक्ट हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडलीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला, वे अपेक्षाकृत छोटे और वायुमंडलीय व्यापक के क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि वायुमंडलीय नदियाँ जो वायुमंडल हमारे अपेक्षाकृत लंबे संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, ना कि यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे थे, गलत हो जाएगा। जो वायुमंडलीय नदियाँ भूमि पर आती हैं तो वे इस जलप्रवास या वर्षा के रूप में बर्फ में छोड़ देती हैं, है ना। सेकेंड हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हालांकि जो हमारी वायुमंडलीय नदियाँ इनका आकार और ताकत व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है, लेकिन जो सामान्य वायुमंडलीय नदियाँ इसमें मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो पानी है उसकी औसत प्रवाह के बराबर यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा होती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया कौन सा सही होगा, तो बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। चीन, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, इनमें से कितने देश हैं जो मेकांग नदी से होकर बहते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सी नदी को, मतलब इनमें से जो नदी मेकांग नदी कितने देशों से होकर यहाँ पर बहती है, राइट, ये आपको बताना है। तो आंसर देखो क्या होगा, आंसर यहाँ से जो हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा आपका कुछ देखो, एक तो आपका यहाँ पर है ये देखो, जो हमारी मेकांग दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। ये नदी चीन के तिब्बती जो पठार है उस पर उद्गम से यहाँ पर जो होता है उसके उद्गम में मेकांग डेल्टा तक लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा करती है और ये 6 देशों से होकर गुजरती है। इसमें से चीन, ठीक है, आपका चीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। चीन के बाद क्या है, चीन के बाद आपका हो जाएगा यहाँ से आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पर दे रखा है। मलेशिया यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। मलेशिया जगह कंबोडिया, वियतनाम और लाओ पीडियर यहाँ पर होगा, ठीक है। मलेशिया नहीं होगा। 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द हिंदू में था ये, है ना, जो भी यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसको मैंने यहाँ पर दिखाया कि कहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन
कितना था ये, क्वेश्चन 4 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से सिकल सेल जो हमारा एनीमिया है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है, राइट। देखते हैं इसको। ये एक वंशानुगत अनुवांशिक रोग है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि हमारा वंशानुगत अनुवांशिक रोग है। इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं असमान आकार ले लेती है, जिससे क्या रक्त प्रवाह क्या बाधित हो जाता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि इसे लाल रक्त कोशिकाएं समान जो दरांती का आकार लेती हैं, जिससे क्या रक्त प्रवाह यहाँ पर बाधित होता है ना। इससे लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं असमान जो दरार्थ हैं उसका आकार लेती है, राइट, ना कि यहाँ पर ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इसका आकार लेती हैं। तो गलत हो जाएंगे हमारे। कौन सी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं जो काम करती हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा, हाइड्रोक्यूसीयूरिया इस रोग का पूर्ण इलाज क्या प्रदान करता है इसमें, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है। हम रोगी की जो मदद है उसके जो लक्षणात्मक उपचार है उसमें दर्द प्रबंधन उपचार जो प्रदान करके उसका उपचार कर सकते हैं, और पोषण संबंधी जो स्थिति है उसमें सुधार करके जो हमारा इसका है इसको लेकर यहाँ पर कम से कम जो मतलब इलाज है उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या है, पूछा कौन सा सही है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा क्या यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा पांचवें का ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां से 6, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 6, प्रवासी प्रजातियों के जो हमारा कन्वेंशन है CMS उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, ये संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संधि है, ठीक है। तो यहां से जो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहां से इसका जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला बात हमारा करेक्ट है। दूसरा, ये प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और जो सतत उपयोग हैं उसके लिए वैश्विक मंच यहाँ पर प्रदान करता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। तीसरा, इस समझौते को पेरिस हस्ताक्षर जो पेरिस ये समझौता था ये हमारा, इस समझौते पर पेरिस हस्ताक्षर में किया गया था, मतलब जो पेरिस जो हमारा समझौता था उस पर इसको हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये था ये प्रवासी प्रजाति को आवासों को जो मार्ग संरक्षण के लिए समर्पित एकमात्र वैश्विक सम्मेलन था। इस समझौते पर 1979 में जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, ना कि पेरिस में। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। चौथा, भारत प्रवासी प्रजातियों में कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत जो है 1983 से इसका यहाँ पर कन्वेंशन का पक्षकार रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 2 हमारे गलत है, 2 सही है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो 1 और 2 हमारा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। PIB से लिया गया क्वेश्चन वाला, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये एक ऐसी इकाई है जो UPI आधारित भुगतान लेनदेन की सुविधा को अंतिम उपयोगकर्ताओं की ग्राहकों को UPI को अनुरूप यहाँ पर ऐप को जो ऐप उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहला जो स्टेटमेंट होगा, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला हमारा ये हुआ। दूसरा, ये लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो भुगतान है वो सेवा के प्रदाताओं PSP और बैंकों के साथ काम नहीं करता है, ठीक है। तीसरा, वे सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उनके अनुप्रयोग जो होते हैं NPCI द्वारा निर्धारित सुरक्षा और मानकों का अनुपालन के जो दिशा निर्देश का पालन करते हैं, ठीक है। तो उन्हें से बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही होगा, राइट। देखते हैं इसको। देखो यहाँ से हमारे जो पहला स्टेटमेंट था, राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ पर है ये आपका स्टेटमेंट जो पहला वाला ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले जो बात बोला सही है। दूसरा, ये लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए भुगतान सेवा जो प्रदाता उसको लेकर बैंकों के साथ काम नहीं करता है, सेकंड गलत है, क्योंकि हमारा जो TAP और NPCI जो है उसके दौरान प्रदान किए गए जो UPI है बुनियादी ढांचे उसका लाभ उठा सकते हैं, है ना, ये बोला, इसका यहाँ पर काम नहीं करते साथ, तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं यहाँ से। तीसरा है, ये बोल रहा है वे सुनिश्चित करते हैं के लिए जिम्मेदार है कि उनके अनुप्रयोग NPCI द्वारा निर्धारित सुरक्षा के मानकों का अनुपालन दिशा निर्देश का पालन करते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर ये जो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो भी हम यूज कर रहे हैं NPCI द्वारा पर कुछ सुरक्षा मतलब प्रदान कर रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश का पालन करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गलत था और पहला आपका सही था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट है, 1 और 3, तो आंसर हमारा ओनली 2B यहाँ से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 है, वास्ट्रो अकाउंट जो है उसका वर्णन किस प्रकार है। जो हमारा वास्ट्रो अकाउंट है इसका कौन सा वर्णन जो यहाँ पर सही कर बता रहा है एकदम, ठीक है, सही यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वास्ट्रो अकाउंट का। देखो ये हमारा सरकार ने घोषणा की कि RBI से अनुमति मिलने के बाद 2 भारतीय बैंकों को 9 विशेष वास्ट्रो खाते यहाँ पर खोले जाएंगे, ठीक है। रूस, अमेरिका और जो हमारे यूरोपीय द्वारा लगाए गए जो हमारे प्रतिबंध हैं उसके मद्देनजर रखे हुए यहाँ पर जो रुपये में व्यापार की गिरावट आई है उसको लेकर RBI ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा निपटान है तंत्र है ना उसको यहाँ पर स्थापित किया, ताकि क्या भारत में जो निर्यात है उस पर यहाँ पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को जो विकास उसको बढ़ावा दिया जा सके और रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन किया जा सके, राइट। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा,
8वें का जो का नंबर स्टेटमेंट है या ए नंबर बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास्ट्रो खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें कोई घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए घरेलू बैंक की मुद्रा में रखता है, और जो भारत में मामले में रुपए के आरबीआई जो इंडसइंड बैंक है उसके लिए यूको बैंक सहित 9 ऐसे बैंकों के खाते की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये इसे बंदरगाह जहाज रहने और जहाज जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये ग्रीन हाइब्रिड टग और जो ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम उसके द्वारा संचालित होंगे, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये पत्तन है, ये जो प्रोग्राम है, ये भारत के पहले जो राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट शिपिंग है उसके उद्घाटन द्वारा गुरुग्राम में यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रीन हाइब्रिड टग जो हमारा ग्रीन हाइब्रिड जो प्रोपल्सन है इसके सिस्टम द्वारा संचालित यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, आगे तीसरा स्टेटमेंट है भारत के पहले राष्ट्रीय हरित बंदरगाह और शिपिंग उत्कृष्टता के लिए अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। अभी मैंने जस्ट बताया कि अहमदाबाद में नहीं किया गया, ये किया गया था किधर, ये किया गया आपका गुड़गांव में, हरियाणा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमारे पहले दूसरे यहाँ से करेक्ट होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, जो हमारा गैर जीवाश्म ईंधन है इसके समाधान के लिए जैसे मिथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन इसका यहाँ पर उपयोग को अपनाया भी जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सही स्थान सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये एक डेटा सेंटर सुविधा है जहां तीसरे पक्ष सर्वर और अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए स्थान पट्टे पर ले जा सकते हैं या पट्टे पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हमारा सही स्थान आमतौर पर एक ऐसी सुविधा होती है जहाँ पर एक तीसरा अन्य पक्ष यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ यहाँ पर रैंक जो सर्वर होता है उसके स्थान पर यहाँ पर पट्टा ले सकता है। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, वे सर्वर स्थापित करने और डेटा भंडारण के लिए कूलिंग जैसी सुविधा यहाँ पर संरचना प्रदान करते हैं। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वे सर्वर स्थापित करने और डेटा के भंडारण के लिए बिजली आपूर्ति, बेडबिट्स जो होते हैं वो कूलिंग जैसी सुविधाएं होती है प्रदान करते हैं। और आमतौर पर यहाँ पर क्या है, जो रैक होते हैं उसमें कैबिनेट जो पिंजरे हैं या कैमरे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो जगह है वो यहाँ पर ये देते हैं इन लोगों को। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसे 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पेश किया गया था। राइट, तीसरा भी हमारा ऐसे करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है एनएससी 2009 में सही स्थान जो सुविधा है इसकी व्यापारिक दलाल और जो शुल्क है उसके बदले में एनएससी को डेटा सेंटर को सर्वर स्थापित करने की सुविधा 2009 में प्रदान की गई थी। तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। सही पूछा है तो, गलत पूछता तो डी यहाँ से आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 11, मरिनका शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो मरिनका शहर है यहाँ निम्नलिखित में से किस देशों में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 21 का, ये यूक्रेन के मरिनका शहर पर रूस का कब्जे कर लिया, जिस वजह से क्या न्यूज़ में था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 का, यहाँ पर घ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के मरिनका शहर पर यहाँ पर रूस ने कब्जा किया था, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 19 मिस्टेक से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, राइट। देखो 12 में यहाँ पर बोला है कि इनमें से यहाँ पर प्लेस दे रखा है और लोकेशन दे रखा है ना। प्लेस और लोकेशन दे रखा है, ये बोला है गिव जो हमारे पेयर्स हैं, गिव एबो द करेक्टली मैच, में से कौन से करेक्ट यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये देखना है, राइट। तो देखते हैं इसको। यहाँ देखो जो मैच कर रहा है इसमें हमारा हो जाएगा जावा आइसलैंड। ठीक है, जावा आइसलैंड हमारा क्या होगा इंडोनेशिया में, या हमारा क्या होगा मलेशिया, नहीं होगा, गलत है। वेस्ट जो हमारा एच बोल रहे हैं ना, वेस्ट या पश्चिम आचे जिसको बोलते हैं, ये हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट है। जो मिनबिया, ठीक है, मिनबिया जो टाउनशिप है ये आपका हो जाएगा म्यांमार में, ना कि सूडान में, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ से मजीद जो ब्रिगेड किससे संबंधित है, जो मजीद ब्रिगेड है ये किससे संबंधित है। ठीक है, मजीद ब्रिगेड जो हमारा 2011 सक्रिय और बीएलए का समर्पित जो आत्मघाती दस्ता है, इस यूनिट का एक नाम दो भाइयों के नाम पर यहाँ पर रखा गया है, जो दोनों का नाम वजीद और लेंगो था। ठीक है, ये जो हमारा अलगाववादी समूह जो हमारे बलूच लिबरेशन आर्मी है उसके मजीद जो ब्रिगेड आर्मी है ना, पाकिस्तान के जो रणनीतिक हमारे जो ग्वादर बंदरगाह उसके बाहर का एक परिसर हमले की जिम्मेदारी इसने ली है, तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ये बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए अलगाववादी समूह। ठीक है, 13 का ए, द इकोनॉमिक टाइम्स में देखा गया था न्यूज़ में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला मिशन जो का एस्पाइट्स है, ये किसके दौरान यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखो हमारा यूरोपीय जो संघ है इसमें औपचारिक रूप से एक जो हमारे
विशेष नौसैनिक मिशन था, मिशन स्पाइट्स, ये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ईरान द्वारा जो हमारी समर्थित हौथी जो विद्रोही थे उसके हमलों से लाल सागर के जो वाणिज्यिक जहाज था उसकी रक्षा करना। इस मिशन का नाम जो हमारा स्पाइट्स रखा गया था, जो ग्रीक शब्द का ढाल के आधार पर यहाँ पर जो उसका उद्देश्य होता है लाल सागर और रदन की खाड़ी के बीच आवागमन की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 का सी, यूरोपीय संघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जो हमारा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट 15 क्वेश्चन का, जो SASE जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये पहल दक्षिण एशिया की विकास चतुर्भुज जो हमारी है इसके अनुरोध पर 2001 में यहाँ पर शुरू की गई थी। राइट, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, विश्व बैंक ने जो हमारा SASE जो कार्यक्रम था इसके अंतर्गत उप क्षेत्रीय सहयोग जो परियोजना थी उसके कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। राइट, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने की है, ना कि यहाँ पर विश्व बैंक ने, तो गलत हो गया। तीसरा, भारत SASEC जो है इसका हिस्सा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तीसरा गलत होगा क्योंकि भारत यहाँ पर है इसका मेंबर होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया जो हमारा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है इसमें कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका ये जो परियोजना है उसकी साझेदारी के साथ यहाँ पर लाएगा, जिसका लक्ष्य होता है कि हमारे जो क्षेत्रीय समृद्धि होती है उसको बढ़ावा देना और उसको सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। हिस्सा नहीं है, नहीं होगा, हिस्सा है इसका। राइट, इस वजह से यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, याद रखना है। देखो पॉइंट आपको एकदम जैसे की पॉइंट से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे भाई तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि स्टेटमेंट ये मिस्टेक से गलत हुआ। राइट, हिस्सा है लेकिन यहाँ पर बोला हिस्सा नहीं है, तो क्या करना है, गलत हो गया क्योंकि हिस्सा है, इस वजह से गलत है। चौथा, ये जो हमारा है आर्थिक जो हमारा उप क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक सहयोग है इसके लेकर दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा दृष्टिकोण यहाँ पर रखता है। राइट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक तो हमारा चौथा करेक्ट है और एक यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा और जो पहला था ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत था। मैं बताया क्यों गलत है, क्योंकि भारत इसका हिस्सा है और यहाँ पर जब बोला था विश्व बैंक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, आंसर हमारा 2 करेक्ट होंगे, सही पूछा है तो 2 गलत होंगे, आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित में से किस देश ने विशेष परमाणु सामग्री जो रेडियोधर्मी सामग्री थी उसमें अवैध तस्करी को पता लगाने और उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ एक परमाणु सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और अन्य हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और अन्य नहीं होगा, जो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया उसमें है। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। इनमें से बोला कि कौन से देश ने विशेष परमाणु सामग्री जो हमारी रेडियोधर्मी सामग्री थी उसके अवैध तस्करी को पता लगाने के लिए उसे रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक परमाणु सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका जो होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब श्रीलंका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना। भारत में लगभग 1/3 वन क्षेत्र में अक्सर आग लगने की संभावना रहती है। राइट, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, 1/3 जो यहाँ पर डेटा बोला एकदम करेक्ट है। दूसरा, पर्वतीय शीतोष्ण वनों में भीषण आग यहाँ पर लग जाती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि हमारा FSSAI जो है उसके अनुसार यहाँ पर जो शुष्क पर्णपाती जंगल थे उसमें गंभीर आग लग सकती है, जबकि सदाबहार जो पर्णपाती वन है उसमें समशीतोष्ण वनों की तुलना में जो आग है उसके लिए कम संवेदनशील होते हैं, है ना, ये यहाँ पर ये गलत होगा। तीसरा, पूर्वोत्तर भारत के जंगल नवंबर से जून की अवधि के दौरान आग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। राइट, ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही बोला। तो जो डेटा दे रहा है यहाँ पर कि मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक यहाँ की आबादी है ये संवेदनशील होंगे, या बोल देगा कि आपको जितने इस टाइप की जो वन यहाँ पर भीषण आग लग सकती है ना, तो ये चीज़ की पॉइंट आपको याद रखना है। या 1/3 क्षेत्र जो हमारा वन लगने की संभावना यहाँ पर अधिक होती है, तो जो तीनों की पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं तीनों स्टेटमेंट में वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। यहाँ से क्वेश्चन 18 है, लिंग वेतन अंतर को श्रम बाजार में काम करने वाली जो हमारी सभी महिलाएं और सभी पुरुष के न्यूनतम वेतन स्तर के बीच के अंतर को रूप में पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत होगा, क्योंकि ILO है जो हमारी इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार लिंग वेतन के अंतर जो हमारे मासिक वेतन प्रति घंटा या दैनिक वेतन के लिए श्रम बाजार काम करने वाली जो महिलाएं और सभी पुरुषों के वेतन जो औसत वेतन है उसके स्तर के बीच की जो अंतर है उसकी परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों को दिए जाने वाले जो प्रत्येक डॉलर है उसमें महिलाओं केवल 77
जो सेंट हैं वही कमा पाती हैं, राइट। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट, क्योंकि विश्व बैंक ने यहाँ पर कुछ रिपोर्ट दी थी, उसमें पाया था कि यहाँ पर जो पुरुषों को दिए जाने वेतन जो है उसमें डॉलर के लिए महिलाएं केवल 77 यहाँ पर सेंट कमा पाती हैं। इस अंतर को अतीत में जो लिंग वेतन अंतर, इसको उदाहरण के रूप में यहाँ पर इसे बताया गया था, और पुरुषों की तुलना में ये कम जो है ये कमाती हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संदर्भ में पुष्पक शब्द किससे जुड़ा हुआ है। जो पुष्पक शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट। ये पुष्पक शब्द हमारा जुड़ा हुआ है जो लघु प्रयोग हमारे प्रक्षेपण यान उससे जुड़ा हुआ है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका जो 19 है, 19 का आंसर हमारे यहाँ से होगा घ नंबर, पुनः प्रयोग जो प्रक्षेपण यान है इससे, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष जो हमारा अनुसंधान है इसरो, इसने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जो हमारे जिले हैं उसमें वैमानिकी परीक्षण रेंज में पुष्पक पुनः प्रयोग जो प्रक्षेपण यान है उसका लैंडिंग यहाँ पर प्रयोग किया था, ठीक है। ये पुनः प्रयोग जो प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और RLV जो TD है उसके स्वरूप की तकनीकी के रूप में यहाँ पर जो सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक बनाया था, जिसका उद्देश्य होता है कि पूर्णतः पुनः प्रयुक्त जो प्रक्षेपण यान है उसके लिए मौलिक जो प्रौद्योगिकी है उसको विकास करना, जिससे कि कम लागत में अंतरिक्ष तक यहाँ पर पहुँच संभव हो सके। आंसर हमारा यहाँ से 19 का डी है ना, 19 का डी या घ नंबर बोल सकते हो, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, कोकराझार गोलेफू लिंक रोड लिंक जो रेल लिंक है जोड़ता है किसको, है ना। यहाँ पर जो कोकराझार गलेफू रेल लिंक है ये किसको जोड़ता है, राइट। ये जोड़ता है हमारा भारत और भूटान को, ठीक है। भारत भूटान ऊर्जा व्यापार जो डिजिटल कनेक्टिविटी थी इसको अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता ज्ञापनों प्रदान प्रदान किया गया था और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तथा यहाँ पर दोनों जो देश है उसके बीच रेल संपर्क की जो स्थापना है उसका समझौता यहाँ पर ज्ञापन अंतिम रूप दिया गया था, ठीक है। भारत जो हमारा और भूटान के बीच यहाँ पर कोकराझार जो गलेफू रेल संपर्क है ना, इसके समझौता ज्ञापन यहाँ पर जो 2 प्रस्तावित रेल संपर्क था उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर रूपरेखा प्रदान किया गया था। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या है। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, भुखमरी एक चिकित्सकीय स्थिति है जो तब होती है जब लोगों को बढ़ाने और ठीक से काम करने के लिए जो सही कैलोरी नहीं मिलती है, जिससे कि स्वास्थ्य समस्या पैदा हो जाती है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि भुखमरी की कोई तकनीकी शब्द नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तकनीकी यहाँ पर शब्द नहीं होगा तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इससे पोषण की कमी से प्रेरित जो गंभीर दर्द मृत्यु संदर्भित करता है, और भोजन के बिना शरीर में शुरू जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसकी वसा तोड़ता है, और प्रोटीन में जिसमें के मांसपेशी मत्स्य के अंग शामिल होते हैं, और शरीर की जो पाचन गतिविधि उसको बंद करना शुरू कर देता है, जिससे क्या हमारे मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित करना मुश्किल कर देते हैं। इस वजह से हमारा पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा भुखमरी कोई तकनीकी शब्द नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कुपोषण को भोजन की कमी के कारण होने वाली जो अत्यधिक पीड़ा या मृत्यु उसके रूप में पर वर्णित किया गया था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि कुपोषण एक चिकित्सा विकार रोग है। ये तब होता है जब लोगों को बढ़ते के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक कैलोरी का सेवन नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं वो होती हैं। और कुपोषण का सबसे खराब प्रकार गंभीर जो हमारे तीव्र कुपोषण है, जो तब होता है जब बच्चे अपनी ऊंचाई के हिसाब से अत्यधिक पतले या गंभीर भूख संकट के परिणाम स्वरूप तुरंत धीरे धीरे यहाँ पर समय के साथ बदलते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ये भी हमारा गलत होगा, पहला भी गलत होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा, भूख एक हमारा औपचारिक शब्द है जिसका तात्पर्य उस अनुभूति से है जो तब होता है जब हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है या भोजन की इच्छा होती है। ये हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भूख है ये आपका अनौपचारिक शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे अनुभूति से है जो तब होती है जब हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वह भोजन की आवश्यकता करता है, ठीक है। तो आंसर ये तीसरा बोला एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। सही पूछा है तो केवल एक स्टेटमेंट हमारा पहला वाला, मतलब पहला नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट। ओनली वन का मतलब क्या हुआ, ओनली वन का मतलब ये कि मैं 2 गलत है और एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए, यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक जो हमारे स्वास्थ्य कवरेज है उसको प्रदान करना है ना, उससे स्वास्थ्य देखभाल लागत है उसको पर्याप्त में कमी को लाना, गरीब को भी स्वास्थ्य देखभाल है उसके लिए खर्च में भारी कमी आना, है ना। इस योजना में सभी राज्यों के 60-40 रेशियो पर शुरू किया गया था। ये किसकी बात कर रहा है ना, ये जो योजना है ये किसकी बात कर रहा है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सी बात यहाँ पर इसकी सही होंगी, राइट। देखो जिसकी हमारी जो बात है सिर्फ एक बात करेक्ट है यहाँ पर इसकी। देखो पहला जो है 2019 में शुरू किया तो गलत है, ये 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2018, ये पहला गलत हो गया। दूसरा यहाँ से जो हमारा है ये स्टेटमेंट आपका
करेक्ट होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य जो हमारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो प्रदान करना, देखभाल करना और पर्याप्त कमी जो गरीबों के स्वास्थ्य इस तरह उसमें भारी कमी है ना, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इस योजना को सभी राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में यहाँ पर केंद्र राज्य के लिए यहाँ पर संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट गलत, क्योंकि यहाँ पर 60-40 को अनुपात में जो केंद्र राज्य हैं उनको और जो हमारे पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य उनके लिए 90 और 10 का रेशियो रखा जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। चौथा, ये योजना अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 15 लाख रुपए तक की सहायता यहाँ पर प्रदान करेगा। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसे कैशलेस और पेपरलेस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए है ना कि 15 लाख रुपए। तो ये भी गलत हुआ। आंसर क्या हुआ? सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए स्टेटमेंट या ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ से क्वेश्चन 23 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की जो नई वार्षिक जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि 2023 में अब तक सबसे गर्म वर्ष रहा है ना। तो गर्म वर्ष होने के क्या क्या यहाँ पर कारण हो सकते हैं ये आपसे पूछा है ना। तो देखो, पहला ग्रीन हाउस गैसें, क्या ये हो सकता है? यह सतह का तापमान हो सकता है, ये समुद्री लहरें हो सकती हैं, या अंटार्कटिका समुद्र विस्तार हो सकता है। तो इनमें से कौन हो सकते हैं या सभी हो सकते हैं? तो स्टेटमेंट रखा केवल 1, केवल 2, केवल 3, चुके सभी 4। तो देखो यहाँ पर जो हमारे जो स्थिति रिपोर्ट है इसमें पाया गया कि जो 2023 से सबसे गर्म वर्ष था, इसके लिए हमारे सभी कारक यहाँ पर इसके जिम्मेदार होंगे। तो चारों बातें हमारी इसकी करेक्ट होंगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व कांग्रेस रेडियो मामले से जुड़ा नहीं था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से जो हो जाएगा 24 का यहाँ से आपका ये तिलेश्वरी महंता। ठीक है, जो तिलेश्वरी महंता यहाँ से क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलेश्वरी महंता एक क्या बहादुर तिलेश्वरी महंता एक और बहादुर जो महिला थी जिन्होंने असम के बेहाली जो थाने से उसमें सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया था और कांग्रेस रेडियो मामले में उन पर कोई आरोप यहाँ पर नहीं लगाया गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। भारतीय इतिहास में एक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 25 को। देखो यहाँ पर है किसी शासक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और ये बता रहे हैं कि किसकी यह बात कर रहे हैं। राइट, देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला बोला उनका जन्म वर्तमान गुजरात दोहाद या दाहोद में हुआ था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा, उनके शासनकाल के दौरान गुजरात की काफ़ी स्थिरता थी और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत बंदरगाह में हाल ही जो प्रांत थे, शहीद प्रांत थे, बंदरगाह स्थित प्रांत थे, उसमें मुगल चौकी पर छापे मारे थे, है ना। 2 स्टेटमेंट तुम्हारे ये हो गए। तो 2 स्टेटमेंट के ही लेकर यहाँ पर बताया इसमें से कौन से शासक की यहाँ पर बात की जा रही है। राइट, ये बात की जा रही है औरंगजेब की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? औरंगजेब की। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तरलीकृत प्राकृतिक हमारा जो गैस है LNG, उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर है, इसमें पहला स्टेटमेंट जो बोला है 26 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से देख लेता हूँ फिर से। हाँ, पहला स्टेटमेंट है, चीन जैसे जो हमारे सब देश हैं इसके माध्यम से भारी वाणिज्यिक वाहन के ईंधन के रूप में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। ठीक है, 26 से क्या होगा? ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, डीजल की तुलना में जो इन क्षेत्रों में प्रमुख ईंधन है वो LNG काफ़ी स्वच्छ है इससे। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा डीजल है इसको जो ईंधन है उसकी तुलना में LNG काफ़ी स्वच्छ मानते हैं इसको, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है इसमें और पार्टिकुलर मैटर जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको उत्सर्जन नगण्य मात्रा में किया जाता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, डीजल समान आकार के ईंधन वाले जो हमारे टैंक है इसमें LNG की तुलना में वाहन जो को थोड़ी सी दूरी प्रदान करता है और आमतौर पर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता और यहाँ पर डीजल जिससे डीजल प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि देखो LNG समान आकार के जो टैंक वाले डीजल है उसकी तुलना में वाहनों को थोड़ी लंबी रेंज प्रदान करता है और आमतौर पर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता होता है जिससे डीजल प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, भारत के डीजल खपत के एक बड़े हिस्से को LNG द्वारा प्रतिस्थापित करने की जो विदेशी मुद्रा है उसकी पर्याप्त जो बचत है उससे हो सकता है। ठीक है, चौथा क्या होगा? चौथा स्टेटमेंट में आ रहा है यहाँ से इसका जो रहेगा ये भी गलत है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो 26 का हो जाएगा आंसर ओनली 2, बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर 27 है, ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है?
ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती है जिस किससे संबंधित है ये बताना है आपको, राइट। देखो, भारत ने शांत हैती अपने जो नागरिक है उससे निकलकर पड़ोसी जो हमारे डोमिनिकन जो गणराज्य है वो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पर शुरू किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैती में भारत में जो बचाव मिशन था उससे संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, परिवहन और हैंडलिंग, ठीक है। सौर जो हमारे मॉड्यूल हैं उसके लिए जीवन काल के दौरान होने वाली क्षति, मॉड्यूल को अपने जीवन के अंत तक पहुंचने में जाते हैं, और सौर मॉड्यूल का यहाँ पर विनिर्माण। इनमें से कितने यहाँ पर जो सौर अपशिष्ट जिनको मान सकते हैं, ठीक है। किसको मान सकते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, इन सभी को हम सौर अपशिष्ट मान सकते हैं। सौर अपशिष्ट का तात्पर्य जो मॉड्यूल है उसके निर्माण के दौरान उत्पन्न जो अपशिष्ट है और क्षेत्र के उत्पन्न जो अपशिष्ट परियोजना है उसके जीवन काल से होता है। विनिर्माण में अपशिष्ट की 2 धाराएं शामिल होती है, जिसमें क्या उत्पादिक स्क्रैप और गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के जो लिए जो पर पीवी मॉड्यूल है उसमें अपशिष्ट शामिल होता है, ठीक है। खेत से निकलने वाले अपशिष्ट में 3 प्रकार के अपशिष्ट शामिल होते हैं। एक तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग जो क्षति गैस मॉड्यूल होता है वो, और उसको भी हम क्या अपशिष्ट मानते हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा यहाँ से जो सौर मॉड्यूल उसके जीवन काल में हुई क्षति के कारण भी यहाँ पर जो अपशिष्ट होता है वो, और तीसरा जो मॉड्यूल अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो उसको भी यहाँ पर उपयोग करने योग्य नहीं रहते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम यहाँ पे अपशिष्ट मानते हैं। तो हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी आपको याद रखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा सभी 4 डी, ठीक है। 29 देखते हैं, अरबिल या एरबिल शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अरबिल या एरबिल शहर जो है निम्नलिखित में से किस जो देश में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो अरबिल शहर हमारा उत्तरी इराक में एरबिल प्रांत की राजधानी है। यह शहर इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार जो है उसकी राजधानी में भी है। उस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जिसका इतिहास कम से कम लगभग 2300, ठीक है, कितना 2300 हमारे जो ईसा पूर्व है उसका है। एरबिल लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है जिसकी सड़कें दक्षिण में अरब इराक और विदेश में तुर्की ईरान की जो सीरिया तक यहाँ पर जाती हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, जो इसका हो जाएगा इराक हमारा इसका जो अरबिल शहर है, इराक शहर उत्तरी इराक में अरबिल प्रांत की राजधानी है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन हैती के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है ना। हैती के साथ इनमें से कौन स्थलीय सीमा साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य हमारा जो द्वीप है ये पूर्वी हिस्से में हैती की सीमा से सटा हुआ है और हैती के निकटतम पड़ोसियों में से पश्चिमी जमैका और उत्तर पश्चिम में क्यूबा से यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूबा मैं न्यूज़ में भी देख चुका हूँ, देखो क्यूबा है, ये क्यूबा काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। तो क्यूबा मैंने अभी जो वो करा रहा हूँ डेली टारगेट, उसमें क्यूबा को मैंने मैप में भी दे चुका हूँ कहाँ पे क्यूबा है, कौन कौन से यहाँ पर इसको बाउंड्री टच होते हैं। तो आपको यहाँ पर जाके अगर नहीं करा हो डेली टारगेट तो डेली टारगेट भी आपको शामिल हो जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा ही रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव में दे रहा हूँ कि पढ़ने के लिए पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके आप देख सकते हो टारगेट में, है ना। वहाँ पे लास्ट जो टॉपिक रहता है 6 नंबर वो आपका करंट अफेयर्स का रहता है, करीब 5 से 6 टॉपिक हो जाता है और संडे को 10 से 12 टॉपिक, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जुड़ सकते हो उससे भी आप, है ना। कोई चार्जेस नहीं, कुछ फीस नहीं है उसका। यूट्यूब पे आप सेक्शन पे जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी और कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसका देखो पार्ट 2 में लेके आ गया, है ना। 20 क्वेश्चन पहले में लेके आया, 30 क्वेश्चन में भी लेके आया, अब फिर से लेके आऊँगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो लास्ट में जितना बचेगा वो मैं एक साथ करा दूंगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन हमारा 1 मंथ का कवर कराऊंगा मैं, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो भी आप यहाँ पे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।